इस वक्त हम शिवहर में हैं और ललन सिंह जी हमारे साथ हैं। ललन जी, किस तरीके का माहौल है? कोई माहौल है ही नहीं। बिहार का चुनाव, आपने अगर बिहार में 2010 का चुनाव अगर कवर किया होगा तो जो 2010 के चुनाव में जो बिहार में लहर था, वही लहर आज की तारीख में भी गांव-गांव में है। तो इसलिए बिहार में कोई चुनाव है ही नहीं। इतनी बम्पर वोटिंग 20 साल के बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये बदलाव की भी वोटिंग हो सकती है। कोई बदलाव, जिसको मुगालते में जीना है उनको मुगालते में जीने दीजिए। उनको आदत ही है मुगालते में जीने का। आज तक तो मुगालते में ही रहे। आइए आप, वो तो आज तक मुगालते में ही वो लोग रहे हैं, इसलिए मुगालते में उनको रहने दीजिए। हम लोग ग्राउंड पर देख के आ रहे हैं ना, उत्साह इतना है। अति पिछड़े वर्ग में, उच्च जाति के लोगों में, महिलाओं में सबसे ज्यादा, महिलाओं में जो उत्साह है हम लोग गांव-गांव में देख रहे हैं। ये हवाई पर हाथ हिलाने से, और हवाई देख रहे हैं हम, हेलीकॉप्टर से हाथ धो रहे हैं। आज तक कभी देखे हैं ऐसा? सब राजतंत्र का, ये सब राजतंत्र का है। पिताजी बैठते थे उनके, जब मुख्यमंत्री थे। आप कभी देखे थे कि नहीं उनके पिताजी को? खूब देखे हैं ना। तो एक कुर्सी पर बैठते थे और एक कुर्सी पर पैर रखते थे। उसके अलावा तीसरा कोई कुर्सी नहीं रहता था। बड़े से बड़े सीनियर लोग आते थे तो खड़े रहते थे, ऐसा करके देखते थे। तो ये उनका वही है आज। लेकिन बिहार के लोग में उत्साह है, उत्साह नहीं है, अति उत्साह है। इसलिए बिहार का चुनाव कुछ है ही नहीं। हम लोग अपना एक जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह जी, कल जब चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि लखीसराय में बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर हमले किए गए। कहा यह गया कि बहुत विरोध है बीजेपी के नेताओं का और एनडीए के। देखिए, ये आरजेडी का संस्कार है। और जिस गांव की बात आप कर रहे हैं वो मेरा भी निर्वाचन क्षेत्र है। वो गांव आरजेडी समर्थकों का गांव है और वहां के लोग ऐसा ही कर्म करते हैं, इसी तरह का कर्म करते हैं। उसको करने से विजय सिन्हा जी पर कोई प्रभाव नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार है विजय सिन्हा जी, और विजय सिन्हा जी लखीसराय से चुनाव जीतेंगे। वो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, हम आज तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं 2004 से, और हर चुनाव में हमको उस विधानसभा ने वोट नहीं, मैं लीड की बात कर रहा हूं, 70,000, 60,000, 50,000, इस बार भी 48,000 का लीड है उस विधानसभा में। तो वो विधानसभा का स्वरूप ही दूसरा है। जो लोग पटना में बैठ के हवा बना रहे हैं और चाटो कीचड़ फेंक देने से, उससे नहीं है। लखीसराय एनडीए का समर्थक विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन ललन जी, ये बताइए कि अनंत सिंह के क्षेत्र में भी कहा जा रहा है कि इस बार सब कुछ पलट गया है और जिस तरीके की हिंसा हो गई उसके बाद से उनके लिए भी मुश्किल है। आप भी लगातार, आप 14 को परिणाम आएगा ना, 14 को परिणाम आएगा ना। तो जिनको मुगालते में हमने कहा जीना है, जीने दीजिए। लोगों ने वहां का माहौल बिगाड़ने के प्रयास के उद्देश्य से ही उस घटना का माने आप वो स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। चुनाव में कभी कभी स्पॉन्टेनियस घटनाएं हो जाती हैं। आप एक बात बताइए कि वो टाल का इलाका है, टाल के इलाके में रेलवे ट्रैक पर रखने वाला बोल्डर और पत्थर कहां से आ गया? तो किसी न किसी ने तो साजिश के तहत उसको वहां लाके रखा, या तो पहले से लाके रखा या अपनी गाड़ी में कैरी कर रहे थे। और कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी हत्या हुई, हत्या दुखद है, हम उसका कोई निंदा करते हैं। कोई भी लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन उनका भी, स्वर्गीय हैं आज, लेकिन उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ कि अपने हाथ से पत्थर चला रहे हैं और गंजी पहने हुए हैं। दिखा, बहुत वायरल। हाँ,
और उनके बारे में ये प्रचार हुआ कि उनका कुर्ता फाड़ दिया गया था, इसलिए वो गंजी पहने हुए थे। एक यह भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपना कुर्ता खुद खोल के वो गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये घटना जो है वो उसी उद्देश्य से किया गया था। तो इसलिए हमने कहा पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में निष्पक्ष है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, इसलिए जांच होगा। लेकिन एक सवाल और है कि आपका एक वीडियो वायरल हो गया और बहुत उसमें कहा गया कि आपने बातें ऐसे कह दी जो आपत्तिजनक है, और उसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में उसका बड़ा असर पड़ने जा रहा है नेगेटिव। नहीं, कुछ नहीं चुनाव में, इसलिए कि वहां के वायरल करने से और वीडियो को का थोड़ा सा पोर्शन काट के चलाने से कुछ नहीं होता है। वो संपूर्ण वीडियो मेरे पास भी है, मेरा पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है। उस गांव में, जिस गांव में मैंने ये कहा, वो गांव का नाम है शिवनार। किसी ने वीडियो में ये नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो शिवनार गांव है। और शिवनार गांव में एक आरजेडी के दबंग नेता रहते हैं, उनका घर है। मैंने ये कहा कि वो दबंग नेता गरीबों को बूथ पर जाने से रोकते हैं। चुनाव के दिन अगर वो ऐसा करे तो उनको घर में रोक दीजिए, उनको घर में, चारों तरफ से गांव के लोग उनको घर में कहिए, और उनको मतदान भी देना है, इसलिए उनको मतदान केंद्र पर ले जाइए, उनका मतदान करा के फिर उनको घर में रख दीजिए। कोई वोटर को डरा नहीं सकता है। वही नहीं कहा, उसके 1 घंटा के बाद मोकामा में जो चुनाव कार्यालय है, वहां कार्यकर्ताओं की हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता थे। वहां मैंने कहा कि मोकामा में 14 से 27 वार्ड में अति पिछड़े और गरीब तबके के लोग रहते हैं। उन वोटरों को डराने का प्रयास हो रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वोट अगर दोगे तीर छाप में तो 6 इंच छोटा कर देंगे। मैंने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन मुस्तैद है। 6 इंच छोटा करने वाले खुद 6 इंच छोटा हो जाएंगे, ये मैंने वहां भी कहा। तो उनको क्लिप डालने से वहां के लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं कौन सा काम करता हूं। लेकिन वही आपका उतना ही चला कि चलाया तो उसको क्या करिएगा, उसका नुकसान पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हुआ, सब जानते हैं। वहाँ ऐसा थोड़ी है कि हमने बंद कमरा में कहा, वहाँ तो आम लोगों के बीच में कहा, हजारों लोग थे, सबने सुना। तो उनको काट के चला देने से थोड़ी होगा, सब लोग जानते हैं कि मैंने क्या कहा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कैसी जीत होगी? क्योंकि जेडीयू पिछली बार 40-42 के आसपास रुक गई थी, इस बार क्या आप भाजपा से ऊपर जाएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो संख्या, ये सब हम लोग नहीं चक्कर में पड़ते हैं। ये आप लोगों का नैरेटिव रहता है, आप लोगों का एजेंडा है कि भाजपा ऊपर जाएगा कि आप ऊपर जाइएगा। दोनों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते रहिए। भाजपा और जेडीयू एक है, एनडीए है, और एनडीए के रूप में हम इसका आकलन नहीं कर रहे हैं। और यह भी बता दें आपको कि इस चुनाव परिणाम यह साबित करेगा कि कोई आकलन सारा फेल है। इतने सीट पर हम जीतेंगे कि सारा आकलन फेल हो जाएगा। आखिरी, बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे? सब ये कह रहे हैं कि वहां वैकेंसी नहीं है, यहाँ वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये लाइन आपको लगता नहीं है कि ये लाइन कहीं ना कहीं डैमेजिंग है? कहना चाहिए। आपको क्या समझ में आता है? फिर वही बात कर रहे हैं आप अपना नैरेटिव एक बना लिए हैं। मेरे नैरेटिव की आप बात, अब आप ही की नैरेटिव की बात कर रहे हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जब बिहार में वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी नहीं है तो उसका क्या मतलब है? एक लाइन बोलने में क्या जाता था कि कोई जरूरी है? आपसे पूछिए, आपको सलाह देना चाहिए। हम कहेंगे भाजपा के नेताओं को कि आपसे, अभिषेक जी से सलाह ले लीजिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, तो जब वैकेंसी नहीं है तो जो आदमी है वही ना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत बड़ी जीत इस बार होने वाली है। शिवहर से बिहार तक के लिए कुमार अभिषेक।